वालेकुम दोस्तों। कामयाबी हर शख्स चाहता है, लेकिन कामयाब लोगों की जब भी आपको बात की जाती है कि ये शख्स कामयाब है, वो शख्स कामयाब है, तो बहुत सी बातें कही जाती हैं कि जी उनकी आदतें अपनाओ, उनकी तरह जो है ना सोचना शुरू कर दो, ये करो वो करो। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हिस्ट्री की एक किताब लिखी है माइकल एच हर्ट ने। उसने हिस्ट्री के 100 लोगों को उसने लिस्ट किया कि ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े इंसान हैं। उन इंसानों को मैंने मुतालिया किया, उसमें सबसे पहले जो ऊपर में है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उसके बाद न्यूटन का नाम है, उसके बाद जीसस का नाम है, उसके बाद मुख्तलिफ़ पैगम्बरों, मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट, मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स का नाम है। अब एक चीज़ इन लोगों में सब में कॉमन है, इन सब लोगों को मैंने स्टडी किया हुआ है, इन सब लोगों के ऊपर वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, इंग्लिश चैनल के ऊपर मौजूद हैं, उर्दू की भी मैं वीडियोस ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द उर्दू चैनल पे भी वो अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, इन लोगों में कॉमन ये है कि वो लूज़र्स का ख्याल नहीं रखते। जो लोग लूज़ कर रहे होते हैं ना, उनका ख्याल नहीं रखते, ना ही उनसे बदला लेते हैं, ना ही उनसे नफ़रत करते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कहा जाता है कि उनका उसवा हसना फॉलो किया जाए, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ज़िंदगी के हर शोबे में। अगर आप मैं एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई गैर मुस्लिम है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए हैं वो। उनकी ज़िंदगी एक ऐसा मॉडल है जो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के उनसे सीखना चाहें, आप सीख सकते हैं। तो आप जब उनकी बातें सुनें तो आप अगर पैगंबर के नज़रिए से नहीं देख रहे, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप इस नज़रिए से देखें कि आप तारीख़ के सबसे अजीम इंसान के बारे में जो है ना मैं बात करूँ आपसे, आप उनसे क्या सीख सकते हैं। अच्छा, अब उस वक्त के जो सरदार थे, जिस तरह अबू सुफियान हो गया या बाकी सरदार हो गया, वो कहते थे कि आप जो है ना, हम आपको जो है ना सरदारी देंगे, हम आपको कुछ भी दे देंगे, आप ये जो प्रोडक्ट इस्लाम का लेके चल रहे हैं, ये जो आपका क्या कहते हैं दीन की आप दावत दे रहे हैं लोगों को, हक़ की राह में जो उनको बुला रहे हैं, इसको आप, इससे आप मुनहरिफ हो जाएं, इससे आप हट जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अगर मेरे एक हाथ में चाँद और एक हाथ में सितारे दें तो भी मैं अपने इस प्रोजेक्ट से नहीं रुकूंगा। तो बात क्या था कि वो सारे कॉन्टिन्यूसली लूज़ कर रहे थे, लेकिन जब मक्का फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को सबसे ऊपर रखा, उनको जाने दिया। यही बात अगर आप मॉडर्न लोगों की बात करें, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलन मस्क, इन सब की, इनकी ज़िंदगी से भी आपको यही बात मिलती है कि हमेशा उन्होंने इस चीज़ का केयर नहीं किया कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, लूज़र्स क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। अच्छा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे लोग, कहा जाता है कि जी बिज़नेस में रिस्क नहीं लेते। बिज़नेस में रिस्क की तो बात ही नहीं होती, बात होती है आइडिया की। जब आपको अपने आइडिया पे 1000% यकीन होता है, फिर आप कुछ भी छोड़ देते हैं उसके लिए। मार्क ज़करबर्ग को आइडिया आया सोशल नेटवर्क का, फेसबुक का, छोड़ दी, उसने कहा ये कामयाब होगा, उसको 100% यकीन था कि आइडिया कामयाब होगा। बिल गेट्स को आइडिया था कि माइक्रोसॉफ्ट काम करेगा, छोड़ दी यूनिवर्सिटी। स्टीव जॉब्स को काम आइडिया था कि ये मेरा काम करेगा, 1000% उसने छोड़ दी यूनिवर्सिटी। लेकिन जब तक आपको अपने आइडिया पे 100% यकीन ना हो, फिर तब तक आप ना छोड़ें, जब तक आपका काम अगर पूरा नहीं हो रहा। नहीं तो देखें, डिग्री भी तो एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है जिसमें आप जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जहाँ जहाँ आप सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करते जाएंगे तो आप एक मार्जिनल सक्सेस को सिक्योर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जिस तरह बड़े हो गए, आपने सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की, आपने कॉलेज की, आपने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल की, आप एक स्टैंडर्ड को मीट करते जा रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, ये आपको करते रहना चाहिए। जब तक आपको एक अजीम आइडिया ना आए जिस पर आपको 1000% यकीन हो, वो दुनिया को बदल दे, फिर आप 100% उस पर काम करें। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं, कहते हैं जी मेरा जो एक बिज़नेस का आइडिया है, मैं एक ई कॉमर्स कंपनी खोलना चाहता हूँ। यार ई कॉमर्स तो पहले अली बाबा भी है, अमेज़ॉन भी है, आपका क्या मुख्तलिफ है। मैं एक शॉप खोलना चाहता हूँ, तो शॉप तो पहले हज़ारों से है, फिर मुख्तलिफ क्या है आप में। आपका आइडिया कोई आइडिया नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। मेरे पास लड़के आते हैं, जी मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, और जी मेरी मछलियों की जो है ना वो है शॉप है। वो मछलियों की शॉप, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आ गई। फिर तो इस तरीके से जो बंदा रिक्शा लेके बाहर निकलता है वो भी एंटरप्रेन्योर है, जो बंदा जो है ना क्या बोलते हैं कोई छोटी सी परचून की दुकान खोलता है वो भी एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अनसर्टेनिटी के साथ डील करे, जो किसी बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। अभी दुनिया को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कोई ऐसी कोई चीज़ बना दे जिससे यूज़र की प्राइवेसी रह जाए, ठीक है ना। जिस तरह अब ब्लॉकचेन के बारे में कहा जा रहा है कि ब्लॉकचेन जो है ना, ये जो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, ये इनको डिसेंट्रलाइज कर देगा, ये ब्लॉकचेन के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जिस शख्स के पास इन चीज़ों के बारे में आइडिया है और वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कामयाब हो जाए, तो उसको वो लूज़र्स की कभी भी नहीं सुनेगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक आपको ये आइडिया नहीं आता, आप तब तक उन लोगों की बातों को सुनते रहें। अच्छा, अब एक और बात मैं बताऊँ, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सीक्रेट है वो यही है कि आपने लूज़र्स की बात नहीं सुननी। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊँ कि घुमंड, गुरूर और कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी में बहुत छोटा सा फ़र्क है।
आप जितने भी कामयाब इंसानों को देखेंगे उनमें खुद एतमादी है, वो लूज़र्स की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, अपने दिल की मानते हैं, सच्चे राह पे चलते हैं। लेकिन उन लोगों में घमंड और गुरूर नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा उनमें अचीवमेंट करते हैं लेकिन गुरूर में आ जाते हैं। गुरूर के बाद बस फिर कामयाबी रुक जाती है, तरक्की रुक जाती है, रास्ता रुक जाता है। तो ये आपने नहीं करना। आपने कभी भी लूज़र्स की बात नहीं सुनी। लोग आपको कहेंगे ये आप नहीं कर सकते, कह दें मैं कर लूँगा, मैं इंशाल्लाह कर लूँगा इंशाल्लाह। और अब आप कर भी लोगे अगर आपको यकीन है, लेकिन आपने तमीज़ से बोलना है। आपने कामयाब होके जिस शख्स में घुमंड और गुरूर आ गया वो नहीं कामयाब होने वाला, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप में जब घुमंड और गुरूर आ जाए तो आप सीखना बंद कर देते हैं। ये दुनिया मुसलसल सीखने की जगह। यहाँ पे आज आप कामयाब हैं, कल कोई और बिजनेस आएगा वो आपसे और ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। आज आपको लोग जानते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपकी बात सुनी जा रही है, कल कोई और शख्स आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि एक मुसलमान होने के हवाले से यूट्यूब उर्दू चैनल को ज़्यादातर मुसलमान नहीं देखेंगे मेरे। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, इंसान कुछ भी करता है रब की तरफ से होता है। ये मेरा ज़ाती ईमान है, यकीन है कि मैं कुछ भी हूँ रब की तरफ से। अगर मेरा कोई काम चल रहा है तो वो रब की तरफ से, नहीं चल रहा तो भी वो रब चाह रहा है कि मुझे कुछ बेहतर देना चाह रहा है, ठीक है ना। इस बात को यकीन करके रख लें बस। आपको जब आपको ज़िंदगी में ये जो ख्याल आता है ना, ये मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये अगर अच्छा ख्याल है, अगर अच्छी नीयत है, दूसरों की मदद की है, मसले करने की, तो इस पर आप फॉलो करते रहें अपनी ज़िंदगी को। आप ईमानदारी से खुद के साथ ईमानदार रहें। और जो भी लूज़र्स होंगे वो चाहे जितने भी हवाएं बढ़के मार रहे हों, ये है वो है, आप उनकी बात नहीं सुने। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़ारूक बज़ार को दूसरों के साथ रिकमेंड कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके लिए इस पर अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।